तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो हिंदी का पेपर हुआ ना, बहुत ही बढ़िया हो गया है। ठीक है, मैं लगातार आपकी कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सब तरफ आपकी ध्यान भी देता हूँ, मेरे बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आइए अब अपन आपका जो आपका 28 तारीख है उसके लिए एक सिंपल पेपर यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। मानिए आपकी 4 पेपर मैंने आपको सोल्व करा दिए, तो ये समझ लीजिए कि 80 में से 75 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, गाइडेंस दूंगा, क्योंकि भैया मेरे जितने भी बच्चे हैं जिनको मुझ पर भरोसा है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ धोखा नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे सिंपल पेपर करिए, अलग से भी पढ़ना है, बाकी चीजें आपको तत्पर करना है भाई साहब। जीवन में सजाए हैं कुछ सपने, अपन हर हाल में उन्हें पूरा करना है। सागर के नीचे है मोती, उन्हें रखना है तो रखना है। यानी कि इंग्लिश में अपन ने कुछ सपने सजाए हैं, अपने 80 नंबर में से 70 नंबर ले आए, कम से कम समय अपने पास में, इसलिए मैं तो तैयारी कराऊंगा। ठीक है, मैं लगातार आपके लिए दिन रात झोंक दूंगा, पर आप तैयारी करते रहिएगा बस। ठीक है, देखिए बेटा, पहला जो होता है पैसेज होता है, ये कोई आपको ज्यादा कठिन नहीं आता है, हर बच्चा जानता है कि 10 नंबर का जो पैसेज है ना, बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा आता है। इसको कुछ नहीं, एक बार आप बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें मालूम आपको, गलती ये करते हैं कि सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं आपको। सबसे पहले आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, और करना क्या है, हमारे ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं कि जो पैसेज का अर्थ नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। आपको क्या करना है, ये जो पैसेज है इसको आपको पहले रीड नहीं करना है। रीड क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है भैया, क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे ना, तो ये जो आपने पढ़ा, जैसे मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको ढूंढना है, ये उन बच्चों के लिए ट्रिक है कि जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, और ठीक है, तो ये आप ढूंढते ढूंढते जाओगे ना, तो ये आपका ऑटोमेटिकली पैसेज में ही मिलने वाला है। देखो यहाँ पर ही शुरुआत में लिखा हुआ है, ये एकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन अन, ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आ गया, तो ये तरीका है केवल ढूंढने का, बस और कुछ नहीं। अब इस तरीके से आपको सबसे पहले पैसेज को आराम से रीड करना है। सॉरी, गलती हो गई बोलने में, पैसेज को नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन को पढ़ के उस पैसेज के अंदर ढूंढेंगे। चलिए, तो आप जिन बच्चों को अर्थ निकालना याद है, बाकी मैं एक लॉन्ग वीडियो में आपको पूरा गाइडेंस भी करूंगा, यहाँ पर जब तक प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये यहाँ पर अपन ने पहले का आंसर में डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, सी वाला है। दूसरा जो है आपका, व्हाट इज कंसाइडर्ड ए हॉक्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, कम समय में पूरे नोट से मिल जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी आपको करा रहा हूं। यहाँ पर देखिए सी, और इसके अंतर्गत आ जाएगा बी, और यहां से अपना जो क्वेश्चन है इसके लिए आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। और हम बात करें आगे के लिए, तो इसका आपका, ठीक है, यहाँ पर इसका आपका हो जाएगा फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, और यहाँ से जो 8वां रहेगा आपका 8 नंबर का, उसके लिए आपको बी ऑप्शन राइट करना है। 9वां जो है कॉमन आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में जो 10वां रहेगा ना, वो आपका आंसर रहने वाला है, हो गया भैया इतना। चलिए, ये मैंने आपको समय बचाने के लिए डायरेक्टली कर दिया। अब रही बात पैसेज की, तो एक सेपरेट वीडियो बताएंगे ना अपन, उसमें समझा देंगे पैसेज का आपको कैसे क्या करना रहेगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको टाइटल और नोट्स देने हैं, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आप देख सकते हैं आपका पोस्टर रहेगा, और ठीक है, एक नोटिस रहेगा। हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। देखिए, मल फंक्शनिंग हो गया, वैसे बहुत सारी एप्लीकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी थोड़ा सा रिपीट होने के चांस है, भले आप समझ रहे कि नहीं आएगी। ठीक है, अभी पूछा गया था। ठीक है भैया, तो इसको आपको ध्यान से देखना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन को। अब इसके मैं थोड़े से नोट्स यहाँ से आपको बता भी देता हूँ, बाकी बहुत कम है, इसको कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चों को याद भी है। जिनको याद नहीं उनके लिए अपन प्रॉपर गाइडेंस भी करेंगे। ये हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हो गया, ये तो सिंपल सा है कि टू द प्रिंसिपल, ये तो ये फलाना ढिमका, तो आप लिख सकते हैं। ऊपर से यहाँ आई बैक टू सेट इट, आई हैव पास्ड माय हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन वर्ष इतने फ्रॉम यूर स्कूल एज आई रेगुलर स्टूडेंट, आई एम ए सर्च फॉर ए जॉब,
आई एम ए नीड फॉर माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। हो गया भैया, ये इसके बाद में ये हो जाएगा, कर पाओगे। इसी के नीचे वाला देखिए, यहां पर है बोर्ड एग्जामिनेशन का है आपके, ठीक है, एक लेटर है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का। हो गया, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन का लेटर हो जाएगा। यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो इसके लिए देखिए बेटा, यहां से मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट दे देता हूं आपको, ये देखिए, हो गया। इसके बाद में यहां से ये हो जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन का, आपको देखना है। और यहां पर आ जाएगा इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसको देखेंगे। यहां से थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। थोड़ा सा निकाल लो ना बेटा। चलिए, क्या बोल रहा है पहला कि फिल इन द ब्लैंक्स है एनी 5 कोई से भी आपको भरने हैं। मोहन लव्स रीडिंग, मोहन जो है ना पढ़ने उसको पसंद है, पढ़ने से प्यार करता है, मतलब उसको पढ़ना अच्छा लगता है। ही हैज रीड बुक इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो ही रीड, तो ही रीड की जगह पर जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ही हैज रीड, तो क्या रीड मतलब एच एवरी की मेनी, हर पुस्तक पढ़ दी उसने। तो हर पुस्तक के लिए, प्रत्येक के लिए लगता है एवरी, एवरी यहाँ पर आई राइट रहेगा। यहाँ पर देखिए ये बेटा आई है ना, मिस प्रिंट है, आई है। आई हैव नोन हिज फॉर 10 ईयर्स, देखो 10 साल पहले से जानते हैं, तो नो मतलब जानता हूं, जान रहा हूं कि हैज नोन, तो हैज नो आएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन राइट रहेगा। हैव नो मतलब आई हैव, गलती से हैज नो बोल दिया। हिज अंकल डेड, हिज अंकल डेड, उसके अंकल मर गए। काई से मर गए भैया, कैंसर से मर गए, बाबू मर गया, बाबू बाबू मर गया। तो हिज अंकल डेड ऑफ फ्रॉम की डेथ, तो फ्रॉम कैंसर, तो इसके लिए आ जाएगा फ्रॉम कैंसर। वी डेडिकेट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, शुड मस्ट, और तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मस्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत आपको तैयारी कराने की, थोड़ा सा क्या मैं हिंदी मीडियम को इनको पढ़ाता हूँ, तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ बेटा, तो इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को दिक्कत आ रही है, पर बाकी क्वेश्चन आंसर आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे, ठीक है, मेरे टीचरों के द्वारा बनाए। हाँ, मैम जो है प्रॉपर क्लास लेगी आपकी, आप क्लास को अटेंड करना, क्योंकि देखो ये आप देखिए जो बात है सही है, मैं सत्य बोलने वाला इंसान हूँ, भले आपको मेरे वीडियो देखना है भले मत देखना। कुछ बच्चे मेरे को कमेंट भी करेंगे सर को थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, बेटा कोई इशू नहीं, मैं तो उन बच्चे के लिए हेल्प कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, कि मेरी तरफ से भी थोड़ा बहुत टेका मिल जाए, ठीक है, जितना लगे उतना ही सही भैया, ठीक है। 60 नंबर आ रहे, मेरे 10-20 नंबर और बढ़ रहे, 80 आ गए, खत्म करो खेल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ से भी थोड़ी सी कमी है, मुझ में मैं नहीं जान, मैं भी समझता हूँ कि कमी है, बाकी उसको नजरअंदाज करके बेटा इसको क्वेश्चनों की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर तरीके से आपको लॉन्ग वीडियो देखना है, कहाँ पे मिलेगा लॉन्ग वीडियो, मेम क्लास लेगी, अटेंड करना है, इसी चैनल पर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, ही कुड नॉट विन द मैच, ही प्लेड वेल, तो यहां पर आपका हो जाएगा, ध्यान देना आप है ना, ही कुड नॉट विन, ही कुड नॉट विन मतलब वो मैच नहीं जीत सकता था, मैच नहीं जीत सकता था, यदि वो अच्छा नहीं खेलता, वहां अच्छा या उसने अच्छा नहीं खेला, खेलता तो क्या होता, यदि वो अच्छा नहीं खेलता तो मैच नहीं जीत सकता था, समझ में आगे बात नहीं आई। तो यहां पर आ जाएगा इफ, ही टीचर्स इन, ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एन दा लगेगा इसमें। हो गया भैया, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखिएगा, डू अस डायरेक्टेड है, डू अस डायरेक्टेड है, तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं, डू अस डायरेक्टेड को बढ़िया से, है ना भैया। चलिए चलिए चलिए, डू अस डायरेक्टेड है, तो वेयर हैव आई पुट माई बैग, डू यू हैव नो, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लास में इसको यूज करना, तो इसका कुछ नहीं बना आपका, यहां पर उत्तर लिख देता हूं मैं, डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग,
हो गया भैया। डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग। शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी, शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी अनलेस शी इज इन्वाइटेड। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। ठीक है, तो इफ का यूज करना है। शी वॉन्ट अटेंड द पार्टी क्योंकि वहां पार्टी में नहीं गई। अब अनलेस को हटाना है। अनलेस का मतलब ही होता है नहीं तो। अनलेस का मतलब ही नेगेटिव होता है ना। तो यदि यहां पर इफ लगाएंगे तो सी इज के बाद में नोट लगाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा फंडा है। अनलेस जहां भी दिखे तो उसका मतलब नोट है, और उसके लिए फिर अपन यू इफ के साथ बनाओगे नहीं, तो वो जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाओ। तो यहां पर अपन ये तो पूरा लिखेंगे, सी वोंट अटेंड द पार्टी, कर पाओगे। अनलेस हट गया, अनलेस की जगह पे मैंने लिख दिया इफ, ध्यान देना है थोड़ा सा। इफ लिख दिया, सी इज, और इज के बाद में क्या लगा दूं, नोट क्यों लगाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इनवाइटेड, वहां पार्टी में नहीं गई, उसने पार्टी अटेंड नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि उसको इनवाइट नहीं किया था। जबरदस्ती जाए क्या, भूखा मर रही गई, उसके कोठी में गाँव थोड़ी खूटा था। ठीक है, चलो, तो ही इज रीच इनफ टू बाई दिस कार। राइट द सेंटेंस यूजिंग सो डेट। सो डेट का आपको यूज करना है, तो ही इज रीच इनफ टू बाई दिस कार। सो डेट का यूज करोगे तो ध्यान देना है, ही इज सो रिच, यहां पे लिख दू, ही इज सो रिच। ठीक है, अब डेट कर देंगे यहां पे, और डेट के आगे जो सेंटेंस है ही वाला था, तो ही कैन बाय दिस कार। तो यहां पर सी वाला है तो सी कैन लिख दो, है ना भैया। तो यहां पर लिख देखो अपन, ही कैन बाय दिस कार। हो गया। चलिए अगला है आपका, यहां पर चौथा है कि नो वन डिसलाइक मैंगोज। ठीक है भैया, चेंज इनटू, इनको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना और विदाउट चेंज मीनिंग। मतलब आपको इसका अर्थ नहीं बदलना है और अफर्मेटिव बदलना है। तो भैया इसको मतलब है कि एवरीवन लाइक्स मैंगो। ठीक है, इसका मतलब देखो, नो वन डिसलाइक मैंगोज, कोई भी व्यक्ति आम को मतलब डिसलाइक नहीं कर सकता। डिसलाइक मतलब समझते हैं आप खुद ही, हाँ मुझे यार। ठीक है, कितने कितने बच्चों ने डिसलाइक करा वीडियो को, देख लेना आपके हिसाब से। लाइक कर दो, है ना, शेयर कर देना। शेयर तो मेरा वीडियो मत करना ये, ठीक है, और फालतू में इज्जती होगी। तो आप मेम का वीडियो देखना ना, मेम का वीडियो। ठीक है बाबू, चलिए कोशिश कर रहे हैं फिर भी यार, टुटली फुटली जितनी कुछ याद है मेरे को उससे कोशिश मेरी पूरी है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो कुछ कमेंट में लिखो, मैं तो उन बच्चों के साथ हूँ यार थोड़ा सा ना। चलिए, नो वन डिसलाइक मैंगोज। नो वन डिसलाइक मैंगोज का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति मैंगो को पसंद सॉरी डिसलाइक नहीं करता है। तो अपन लिखेंगे एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन लाइक मैंगोज, एवरीवन लाइक्स मैंगोज, एवरीवन लाइक्स मैंगोज, है ना। ये हर एक व्यक्ति क्या करता है, मैंगो पसंद करता है। तो मतलब मैंगो पसंद करता मतलब डिसलाइक कोई नहीं करता, सारे के सारे तो पसंद करते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं भैया। तो पांचवा जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्या करना है, इसको, इसका देखिए आंसर मैं लिख देता हूं, डेट ही विल विन द रेस, बस इतना सा जाएगा, है ना, इतना करके छोड़ देना। चलो अंतिम वाला जो वेयर के साथ अपने को बनाना है, तो वेयर, वेयर देयर इज ए विल और देयर इज ए वे। कर पाओगे भैया आराम से। तो ये अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसका यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देखते हैं। यहाँ पर ये पैसेज रहा आपके सामने, और पैसेज का आंसर को अपन देखते हैं, आंसर की इनकी। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, और पहले का जो आंसर है ना वो आ जाएगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, सी वाला आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से अपन तीसरे की बात करें तो ए बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट। चौथा जो आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा यहाँ पर सी वाला, और पांचवा जाएगा एग्री। हो गया भैया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। अगला को 9th वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है अपना, देखिए भैया, अब ये जीवन जितनी बार मिले हर बार चलिए तो 9th वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए आप यहाँ पर। तो इसमें पहला जो रहेगा ना, इसमें ये जो पूछ रहा है कि ये जो राइटन है, मतलब किनके द्वारा राइट है लिखी गई है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फॉरेस्ट, फॉरसेट, और यहाँ पर आ जाएगा टाइगर। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आपको याद भी करना है, समय कम है हमारे बच्चों के पास। ठीक है, यहाँ पर इसका जाएगा बी, और ये आपका ए वाला है, यहाँ से सी, और ये आपका जाएगा बी। हो जाएगा भैया। अब क्वेश्चन नंबर 10 से हम बात करें, इनका सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर जो कि देखो मेरा टॉप 100 क्वेश्चन दिए ना उनमें ही है। और जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन के लिए नहीं जुड़ा ना, वहाँ पे जुड़ो, वहाँ पे आपको इनके नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। ठीक है भैया। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, 6 नंबर का रहने वाला है, और क्वेश्चन नंबर ये 14 और ये 15। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज जो एक क्वेश्चन पेपर है, सिंपल पेपर, वो आपको सोल्व कराया है। आशा करूंगा कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन और जरूर कर लीजिएगा।